नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। इनका लगातार चल रहा है धरना। आज इनको 62वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इनकी सुध-बुध लेने नहीं आया है, यानी कि कोई भी नुमाइंदा इनकी खैर खबर लेने नहीं आया है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं सूबेदार मेजर श्यामवीर सिंह हूँ, बीकानेर से। सर, और मैं जो हमारा सैनिक लोगों की जो मांग चल रही है उन्हें लेके हम यहाँ एकत्र हैं। सर, आज आपको 62वां दिन हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा प्रतिनिधि नहीं आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार विनम्रता पूर्वक हमारी मांगों को इनका एनालाइज करे। और जो हमारे साथ, जैसे हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांगे भी नहीं थी, छोटी छोटी हमारी विधवा पेंशन की एक छोटी सी मांग थी, एक डिसेबिलिटी की छोटी सी मांग थी और एक एमएसपी की, ये बड़ी कुछ छोटी छोटी है जिनमें हमारे को ज्यादा डिस्पैरिटी रखी है कि जिस रेशो से इन्होंने दूसरे लोगों की बढ़ाई है ओआरओपी में, उसी हिसाब से हम लोगों की भी बढ़ानी चाहिए थी। सर, बात करें, आज है ईद जी, और इसमें कुछ फौजी होंगे जो कि मुस्लिम धर्म से होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो लोग आज भी आए हैं क्या? आज आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ ही आए हैं, कुछ ईद मना के अभी आने वाले हैं। मतलब आज के दिन भी कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं? नहीं, छुट्टी नहीं है, ये लगातार हमने एक जुनून है। और हम फौजी होने के नाते हम पहले अपना काम पहले हम समझते हैं कि भाई वो हमारा पहले उचित तरीके से हो। कम से कम आज त्योहार पे तो किसी को आना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना। कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई होना, हमने जरूर ज्ञापन दिए हैं और उनका रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि भाई हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे को कोई लिखित में कोई आश्वासन नहीं। चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, होली तो खैर ही मनाई ही थी आप, मनाई दिवाली थी। भी लगता है आपकी ही मनेगी? बिल्कुल, अभी हमने ये अपना अनिश्चितकालीन ये धरना रखा है और 30 अप्रैल को हम माननीय सांसदों को ज्ञापन देंगे जिले वाइज, जो हमारे अध्यक्ष महोदय कॉल देंगे और कॉल का हम अनुपालना करते हुए भारी संख्या में जो हमारे गृह सांसद होंगे, जो हमारे एरिया के सांसद होंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे। और जब तक हमारी मांगों पर ये सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। सर, बात करें, आप विधवा पेंशन की मांग कर रहे हैं, जैसे कि जिस तरीके से शहीद रिटायरमेंट हो जाते हैं, शहीद नहीं, रिटायरमेंट हो जाती है व्यक्ति की, फौज की, फौजी में जवान की, तो वो घर आ जाता है, लेकिन खुदा खास्ता उसकी मान लो मृत्यु हो जाती है जवान की, तो उसकी जो वाइफ है उसको फिर आधा मिलता है? जो आधा भी नहीं है जी, आधा से भी कम रखा हुआ है। आपको मैं एक डिटेल आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि विधवा पेंशन में कि हमारी जो मांग थी उनके कुल में अभी जो रखी थी इन्होंने 3500 रुपए थी हमारी 2006 में, और जो इन्होंने बढ़ाकर भी 12,065 रुपए करी है, जो कि 12,065 में आप समझते हो कि 2 बच्ची भी पालने 1 महीने के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी ये निवेदन है कि जिस रेशो में दूसरे अधिकारियों की बढ़ी है उसी रेशो में ये बढ़े, तो कोई इसमें कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। लेकिन कितना है सर? अभी परसेंटेज में बहुत फर्क है, 245% का फर्क है। हम कोई अधिकारियों से ये वो नहीं कर रहे कि कंपैरिजन की भाई उनका ज्यादा क्यों, उनकी पेंशन ज्यादा होती है तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम परसेंटेज की मांग करते हैं। जब उन्होंने 873% अपनी बढ़ाई है, तो हमारी भी विधवा की 873% बढ़नी चाहिए थी, जो तकरीबन 20-22 हजार होती। मतलब इतनी महंगाई में तनख्वाह जहाँ पेंशन बढ़नी चाहिए तो वो घट रही है जी, उल्टा हो रहा है, उल्टा किया है नदी बह रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दिशा अलग बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और हमने जो सरकार का, तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ओआरओपी लागू करी, लेकिन सरकार ने अंदरूनी ये नहीं देखा कि भाई ये पैसा आ रहा तो कहाँ जा रहा है। तो ये जो पैसा ज्यादा से ज्यादा, इसका जो परसेंटेज आप निकालोगे तो वो अधिकारी वर्ग को ज्यादा दे दिया गया है, और हमारे को उनके बराबर जो हमारे अलाउंसेस थे वो भी नहीं करें, जबकि रिस्क अलाउंस दोनों का बराबर है, सियाचिन में हो चाहे हम नीचे हो, बराबर ही है रिस्क अलाउंस। सर, बात करें, आप लोग लगातार तो धरना कर रहे हैं, आपने 3 अप्रैल को भी जो है ज्ञापन सौंपे थे जी। आप कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी के तहत भी आपको जो है बराबर का मिलना चाहिए, बिल्कुल, तरीके से जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो। बराबर नहीं मांग रहे जी, हम परसेंटेज बराबर मांग रहे हैं, ना कि पेंशन बराबर मांग रहे हैं। जैसे अफसरों का परसेंटेज जैसे बढ़ा है, उसी परसेंटेज में हमारी भी विधवाओं को बढ़नी चाहिए थी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया कि उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाई है 873%, हमारी पेंशन बढ़ी है 628%, तो वेरिएशन आ रहा है 245% का डिफरेंट आ रहा है। तो जो उन्होंने 873% बढ़ाई है, तो हमारी भी 873% ही बढ़ानी थी।
लेकिन सर आपका जो धरना है लगातार आप 62 दिन हो चुके हैं, जी, बहुत जी। अच्छे से चल रहा है, लेकिन जी। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि एक और जगह धरना लग गया अलग। नहीं, ये अभी ऐसा ना होगा क्योंकि अभी हमारा एक संयुक्त मंच बन गया और अध्यक्ष महोदय हमारे चुन लिए गए हैं। अभी हमने एक आप ये कह सकते हो कि एक सेंट्रल एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है और उसके ही दिशा निर्देशों पे जंतर मंतर पे जो भी होगा उनके दिशा निर्देशों पे ही होगा। बाकी आपको पता ही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंट देखने को मिल रहा है, अलग अलग आप जो धरने चल रहे हैं उसका जी। कहीं ना कहीं फायदा तो सरकार ले लेगी ना। हाँ, ये आप तीसरा व्यक्ति कहते ही है कि जब बिल्कुल घर में फूट होती है तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो भी कोई ऐसा एक आध ऑर्गेनाइजेशन या कोई छुटपुट कोई आदमी ऐसा है कि जो भटक गया, हम उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे और अपने साथ लाएंगे और इसी मंच के अंदर ही कुछ भी आप लोगों में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है किसी बात को लेकर तो आपस में बातचीत करेंगे। इसी मंच के माध्यम से बात करी जाएगी और वो आगे के समाधान हम निकालेंगे। लेकिन कुछ मैंने देखा है कुछ यूट्यूब चैनल्स पे बड़ा ही अलग अलग तरीके से दिखाया जाता ये बिल्कुल अफवाह है। ये कोई मेरे को लग रहा है कि ये कोई साजिश के तहत ऑर्गेनाइज को बदनाम करने के लिए और एक्स सर्विसमैन को बदनाम करने के लिए इस तरह के अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं काफी। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल निराधार है। जो भी कोई इधर कोई छोटा मोटा कोई पैसा कोई देता 1000-500 रुपए, लेकिन धरने के लिए तो चाहिए होगा। हाँ, पर्ची कटती है बिल्कुल और वो किसी को भी शक हो तो ये किताब रहती है। आप विश्वास करो कि हम उसको कभी भी जो भी चाहे आप ऑडिट करा सकते हैं। बिल्कुल सर, खाना है पीना रहना है, चाय है, पानी है, तो बगैर उसके होता नहीं है। बिना फंड के कैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब एक कोई पार्टी भी बनती है तो जी, बिना फंड के बगैर फंड के नहीं चलती जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा और कि भाई हमारी जो मांगे हैं ये सरकार सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करे और हम सरकार का शुक्र अदा करते हैं कि वो उन्होंने OROP लागू करी, लेकिन इसको सही परिप्रेक्ष्य में देख के और जो इसमें त्रुटियां रह गई हैं उनको ठीक करें। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं सरकार की कि हमारी ये मांगे मानी जाए और हमारे जो ये लोग बुजुर्ग आदमी जो बैठे हैं इतने दिन से हमारे धरने की खत्म किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। आपने जिस तरीके से सर ने बताया, पूर्व सैनिक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है इनकी मांगों को माने क्योंकि जायज मांगे हैं। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि हमारी जायज मांगे MSP, डिसेबिलिटी, OROP 1-2 को लेकर के ये लोग लगातार मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है। जिस तरीके से किसानों का धरना लगातार चला था लेकिन सरकार को झुकना पड़ा था लास्ट में, क्या लगता है कि इनकी भी मांगों को कहीं ना कहीं सुनेगी तो सही सरकार। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं 2024 में, क्या लगता है कि उसी समय आपको लगता है कि हमने आपसे ये निवेदन किया है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी, चाहे वो चुनाव का टाइम हो, कुछ भी हो, हमारी मांगे जारी रहेंगी चुनाव तक भी। सरकार को तो अपने वोटों का नुकसान का ही होता है ना सर। हाँ, तो हमें ऐसे लगता है कि सरकार हमारी बातों को जरूर मानेगी और माननीय रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रेवाड़ी में एक रैली हुई थी तो उस रेवाड़ी की रैली में उन्होंने खुद ये बोला था कि जो पूर्व सैनिक हैं जो डिसेबल हो गए हैं उनकी मांगे भी हम जायज तरीके से मानेंगे। तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, रक्षा मंत्री जी पे भी और माननीय प्रधानमंत्री जी पे कि वो हमारे स्वाद पूर्ण जो हमारी ये बहुत ही छोटी मांगे उनको दूर से वैसे से ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ही वाजिब मांगे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातें मानेंगे। सर कहें तो जवान और किसान जब सड़कों पे आता है तो बहुत मजबूरी से ही आता है। बिल्कुल, हम तो अपनी इसमें भी हम अपनी बहुत बेइज्जती समझते हैं कि हमें यहाँ आना पड़ा। ये सरकार की बहुत मैं एक त्रुटि मानता हूँ कि उन्होंने अभी तक कोई यहाँ एक अधिकारी भी भेज के हमारी कोई पूछताछ नहीं करी है, क्योंकि जवान हमारा काम यहाँ आने का नहीं था। हमारा काम बॉर्डर पर रहने का, हमारा काम है देश की बाहर की जो जो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उन पर ध्यान देने का, लेकिन हमें मजबूरी में आना पड़ा है क्योंकि ये थोड़ा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो इसकी वजह से हम अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी। लेकिन सर देखा जाए तो जैसे कोई त्योहार होता है, राष्ट्रीय त्योहार हमारा जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी जैसे कोई भी चीज होती है तो सरकार के काफी नेता हैं या
जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग तो मिठाई खिलाने तुरंत भाग जाते हैं बॉर्डरों पे, लेकिन आज जवान जंतर मंतर है, वहाँ क्यों नहीं आ रहे? बस ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ी उनकी दूरदृष्टि की कमी है। और मैं चाहता हूं कि जो एक वर्ग का एक बोलबाला है, तो जो नीचे का वर्ग है वो एक किस्म से मैं मानता हूं कि जो बिलो ऑफिसर रैंक है वो एक किस्म से दूसरा वर्ग है, तो उस दूसरे वर्ग की बात ये नहीं सुन पा रहे, जबकि संख्या बल में दूसरा वर्ग ही है जो बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। दूसरा वर्ग का मतलब है जैसे जोहार, जो कि हकीकत में देश की रक्षा अपने तन मन धन और जान पे खेल के करता है, वो है दूसरा वर्ग। अभी भी आपने एक देखा होगा, अभी एक आईडी ब्लास्ट हुई है जस्ट JNK में, मैं उसका ज्यादा चर्चा ना करना चाहूंगा। 5 जवान मारे गए हैं। मतलब हाथों पे जान हथेली पर होती है, बिल्कुल। फिर भी देश के लिए अपना पूरा बिल्कुल, सर्वस्त्र बिल्कुल, निछावर होता है, बिल्कुल जिसका जी, बिल्कुल। आज उनकी वो जो अधिकार की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही सर? क्या लग रहा है, क्या कारण है? सरकार को गुमराह किया जा रहा है, फिर कुछ और चीज है? सरकार को एक ऐसा बड़ा वर्ग है, ऐसा बड़ा राजनीतिक वर्ग कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि एक बड़ा वर्ग है जो अधिकारी वर्ग है, वो सरकार को गुमराह कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार गुमराह में नहीं आएगी, वो ऐसे तत्वों से सावधान रहेगी, वो एक निष्पक्ष कमेटी बना के इन चीजों की जांच पड़ताल करेगी और हमारे को न्याय देगी। थैंक यू। समाज से कुछ कहना चाहेंगे, जनता से? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका समर्थन दें, और माननीय हमारे जो देश के जो रक्षा मंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी इस चीज से अवगत कराएं। आप मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल से हमारी बात हमारे माननीयों तक, हमारे माननीयों का मतलब, मेरा कहने का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, और बहुत सारे हमारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे जो मंत्रिमंडल में हैं और हमारे माननीय सांसद हैं, उनको हकीकत से रूबरू कराएं कि भाई इनकी जो जायज मांगे वो ये है, और कोई हमारा इस तरह का कोई मकसद नहीं है कि जो हम देश के प्रति या अपने समाज के प्रति कोई बात कहें। धन्यवाद।